आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फंड हमेशा से ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच में एक पॉपुलर फंड रहा है और इसके पॉपुलर होने का कारण है इस फंड की परफॉर्मेंस, इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इससे मिलने वाले हाई रिटर्न, जिसकी वजह से ये फंड हमेशा ही पॉपुलर बना रहता है। देखिए, 2021 तक ये फंड अपनी कैटेगरी का एक टॉप परफॉर्मिंग फंड था, पर 2022 में इस फंड ने थोड़े से निगेटिव रिटर्न दिए थे। अब क्यों दिए थे उसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, पर अगर आप करंट सिनेरियो में देखेंगे तो इस फंड ने अपने आप को बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया है, क्योंकि ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है कि ये फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और उसे तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक कि उसकी मार्केट में डिमांड ना बढ़ जाए। इस वजह से ये फंड हमेशा ही हाई रिटर्न देता रहा है और अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करता रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि जब यूएस मार्केट ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तब इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस फंड ने निगेटिव में रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और दूसरा सवाल, फरवरी 2022 में सेबी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि सेबी ने एक लिमिट तय करी थी कि इंडियन इन्वेस्टर्स 7 बिलियन से ज्यादा पैसा बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और ये लिमिट फरवरी को टच हो गई थी। इस वजह से सेबी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया था। तो ऐसे में सवाल आता है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उस समय इसका एक्सपोजर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में था वो 29% का था। तो क्या सेबी ने वो जो इन्वेस्टमेंट थी उसको सेल कर दिया या फिर होल्ड करके रखा हुआ है? तो ऐसे में सवाल ये आता है कि एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा। क्या हमें भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या उसे रोक देना चाहिए? एक सवाल और है कि इस फंड का जो फंड साइज है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें अक्सर ये पाया गया है कि जब किसी फंड का फंड साइज बढ़ने लग जाता है तो फंड मैनेजर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है उस फंड को मैनेज करने में, और जो पोटेंशियल रिटर्न जनरेट हो सकती थी वो जनरेट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में रोक देना चाहिए या उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें फंड मैनेजर को ये फ्रीडम होती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में या किसी भी थीम में इन्वेस्ट कर सकता है। उसे जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी वो वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है और वहां से हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। ये फंड हमारा 5 स्टार रेटिंग्स के साथ आता है और इसका जो फंड साइज है वो 33,615 करोड़ रुपीस का है, और इसकी अगर हम करंट एनएवी की बात करें तो वो 58.40 रुपीस की है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 18.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 30.6% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 19.1% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 19.2% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी कैटेगरी रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड के कैटेगरी रिटर्न ने पिछले एक साल में 12.8% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 24.7% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 11.4% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसके कैटेगरी का इस फंड के साथ कंपैरिजन करें तो आप यही पाएंगे कि इस फंड ने हर साल अपने कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करी है। आप देख पा रहे होंगे कि इस फंड ने अपने आप को बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया है। 2019, 20, 21 तक यूएस मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इसी वजह से इस फंड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे हमें। लेकिन 2022 में यूएस मार्केट ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, इस वजह से इस फंड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें नहीं दिए थे। पर पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखकर इस फंड को जज करना ठीक नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है, वो है इसका बेंचमार्क। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अच्छा खासा एक्सपोजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी है। यूएस मार्केट में इनका एक्सपोजर 29% का था, पर इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 का है, जिसमें एनएसई में लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज आती हैं। पर
बेंचमार्क इसलिए सेट किया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न दी भी है या नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर इस फंड की फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, इसलिए जो इसका बेंचमार्क है वो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन पर नजर डालते हैं। इस फंड ने 73.7% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, 4.3% पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और 7.2% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसने अपना 82.3% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, 14.1% पैसा डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट है और रेस्ट ऑफ द 3.5% पैसा कैश में होल्ड करके रखा है। अब हम इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालते हैं। तो इस फंड ने अपना 36% पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.1% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एनर्जी सेक्टर में 10.8% पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, सर्विसेज सेक्टर में 18.8% पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और इसी तरह से और भी सेक्टर्स हैं जिसमें इस फंड ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब हम इस फंड के होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं। तो इस फंड ने टोटल 36 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें जो टॉप कंपनीज हैं वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आईटीसी है, बजाज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, एक्सिस बैंक है। इस तरह से और भी कंपनीज हैं जिसमें इस फंड ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। देखिए 2021 तक इस फंड का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक्सपोजर था वो 29% का था, जिसे अब घटाकर 17% कर दिया गया है, क्योंकि सेबी ने एक लिमिट लगाई थी 7 बिलियन की, जिससे अगर वो लिमिट टच होती है तो सभी फंड मैनेजर्स को अपना एक्सपोजर कम करना होगा। इस वजह से इस फंड ने अपना एक्सपोजर 29% से 17% कर दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है और अगर हम इसकी एक्सिट लोड की बात करें तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के 10% से ज्यादा हिस्से को एक साल के अंदर सेल करते हैं तो आप पर 2% का एक्सिट लोड लगेगा और अगर आप एक साल से 2 साल के बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो आप पर 1% का एक्सिट लोड लगेगा। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि इसका जो फंड साइज बढ़ता जा रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका अच्छा खासा एक्सपोजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में था, यानी कि यूएस मार्केट में था और यूएस मार्केट की जिन कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे गूगल, मेटा, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, और ये सभी अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो इनका जो मार्केट कैप है वो भी बड़ा है और इसमें ज्यादा एक्सपोजर लेने का मतलब है कि लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए होना। अभी हमने पीछे भी बात करी थी कि इस फंड का जो लार्ज कैप एक्सपोजर है वो 73.7% का है, इस वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। इन सारी चीजों को डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं और जितने भी नए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।